देवेन की बात सुनकर अरबाज ने उसे कुछ पलों के लिए देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहता था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उन्हें किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अब इतनी जल्दी इतने अच्छे अमाउंट पर कंपनी खरीदने के लिए मुझे और किसी का ऑफर नहीं आया था सिवाय उसके। वैसे उन्होंने यह जरूर कहा है कि वह फोन पर तुमसे कंपनी की प्राइस डिस्कस करने के लिए राजी हैं। अरबाज के मुंह से यह बात सुनते ही देवेन उसके बारे में कुछ सोचने लगा। शायद अरबाज टाइगर से घबरा गया था, इसीलिए वह यह चाहता था कि उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देवेन को यह बात सही भी लग रही थी। बिना खरीदार को जाने उस कंपनी को खरीदने में देवेन का ही फायदा था। कल को अगर टाइगर को पता चलेगा कि देवेन की कंपनी किसी और आदमी ने खरीदी है, तो टाइगर देवेन को छोड़कर उस खरीदार को मारेगा और उसे कहेगा कि वह देवेन को पकड़कर उसके सामने ले आए। लेकिन जब खरीदार देवेन से मिलेगा ही नहीं, तो वह उसे सामने कहां से ला पाएगा। एक तरह से देवेन को इसमें अपना ही फायदा नजर आ रहा था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है यही ठीक है। मैं उनसे पैसों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अरबाज ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा अभिनव यानी टाइगर का नंबर मिला दिया। रिंग बजती रही, लेकिन अभिनव उसका फोन नहीं उठा रहा था। देवेन अरबाज को घूरते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे कुछ ठीक नहीं लगा, तो उसने अरबाज से पूछा, सब ठीक है? अरबाज ने घूरते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। और उसने दोबारा अभिनव का फोन मिला दिया। अभिनव ने इधर फोन तो उठा लिया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वह अरबाज के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। उधर से अरबाज ने कहा, हेलो, गुड इवनिंग। तो मैं यहाँ सेलर से साथ बैठा हूँ और जैसा कि तय हुआ था, जब तक पेपर साइन नहीं हो जाते तब तक मैं आपको उनका नाम नहीं बता पाऊंगा। यह बात सुनते ही देवेन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे अरबाज का यह तरीका अच्छा लग रहा था। जो भी खरीदार होगा, उसे साइन करने से पहले यह पता ही नहीं चलेगा कि वह डीके कॉरपोरेशन को खरीद रहा है और देवेन को कभी उसका पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तो पैसों के साथ देश छोड़कर हमेशा के लिए भाग रहा था। लेकिन जाने से पहले एक फांस थी जो उसके पैरों में फंसी हुई थी। वह जाने से पहले अभिनव को सबक सिखाना चाहता था। वह सुबह निकलने से पहले अभिनव को पूरी तरह से बर्बाद करके ही यहाँ से जाना चाहता था। जब देवेन यह सब सोच रहा था, तभी उधर से आवाज आई, समझ गया। वह आवाज काफी भारी थी। इधर से अरबाज ने कहा, तो मैं फोन अब सेलर को दे रहा हूँ। और इतना कहकर अरबाज ने फोन टेबल पर रख दिया। उधर से अभिनव ने पूछा, आप कितने में अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं? 300 करोड़, देवेन ने कहा और कुछ देर के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया। फिर अभिनव ने कहा, कंपनी पूरी तरह से खाली है ना, और मुझे वहां जाकर बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे बराबर। तो फिर मैं आपको इतनी खाली कंपनी का इतना पैसा नहीं दे सकता। मेरा ऑफर है 100 करोड़। यह सुनते ही देवेन पसीना पसीना हो गया और उसने कहा, यह तो बहुत कम है। अरबाज, तुमने इसे बताया नहीं था क्या? अभिनव ने उधर से पूछा। यह सुनते ही देवेन ने अरबाज को देखा और बोला, क्या नहीं बताया था? अरबाज खुद अभिनव की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव किस बारे में बात कर रहा है। तभी उधर से अभिनव ने कहा, अगर कंपनी इतनी खाली है, तो प्रिंस का नेगोशिएशन इस तरह से होता है, और वह भी तब जब सेलर सामने ना हो। हाँ, यह सही कह रहे हैं। इतने में अरबाज ने भी
अभिनव की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। देवेन ने एक पल के लिए आवाज को ध्यान से सुना। अरबाज की शक्ल देखकर समझ आ रहा था कि वह काफी अनकंफर्टेबल है। फिर देवेन ने कहा, लेकिन मिस्टर खरीदार, मुझे अरबाज जी को अपने पैसों में से हिस्सा देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ 100 करोड़ में से हिस्सा देना मेरे बहुत अनफेयर हो जाएगा। यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरबाज का पैसा मैं अरबाज को दे दूंगा। यह सुनते ही अरबाज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में बहुत जोर से मुक्का मार दिया हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अभिनव उसकी जिंदगी पर कब्जा जमाकर बैठा था और यह अरबाज के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। जब अरबाज को पैसे देने के लिए अभिनव ने हाँ कह दिया, यह सुनते ही अरबाज के दिल में अभिनव के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। उधर देवेन इस हिसाब से गणित लगाने लगा था। उसके हिसाब से खरीदार सही कह रहा था। उसने अपनी कंगाली के चलते कंपनी की सारी चीज बेच डाली थी और जो पैसा उसे खरीदार से मिलने वाला था, उससे वह अपने लिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता था। ऐसे में देवेन को इस डील में कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसने कहा, ठीक है, तो हम डील 200 करोड़ पर क्लोज करते हैं। उसकी बात के जवाब में अभिनव ने चिढ़ते हुए कहा, इस काम के लिए मेरे पास सारा दिन नहीं है। 100 करोड़ लेना है तो लो, वरना मेरी तरफ से डील ऑफ समझो। मुझे और भी काम है। अभिनव की बात में अरबाज ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, मेरे पास भी इसके अलावा और कोई खरीदार नहीं है। अगर आप यह डील नहीं लेते हैं तो फिर आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब देवेन के पास डील लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने हाँ कर दी। वैसे भी उसके पास गंवाने के लिए वक्त नहीं था। टाइगर ने उसे सिर्फ 1 हफ्ता दिया था और कल उसका आखिरी दिन था। ऐसे में वह रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अपना गला साफ किया और बोला, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे भी इससे बेस्ट डील नहीं मिल सकती है। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दूंगा। देवेन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। इस बीच अभिनव ने चाहत को जैसे तैसे अपनी गाड़ी से उतार कर रवाना कर दिया था। फोन अभी भी कनेक्ट था। चाहत के जाते ही रंजन और डॉन पैसा लेकर अभिनव के पास पहुंच चुके थे। उन लोगों ने सारा पैसा गाड़ी की बैक सीट पर डिक्की में रखा हुआ था। वह इतना सारा पैसा था कि उन दोनों के लिए बैठने की ठीक से जगह नहीं बची थी। अगर वह दोनों जरा पहले आते तो अभिनव के लिए चाहत को जवाब देना भारी पड़ जाता। अभिनव जानता था कि चाहत की नाक बहुत तेज है और उसे यह बात सूंघने में ज्यादा देर नहीं लगती कि यहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा था। डॉन और रंजन तुरंत नीचे उतरे और उन्होंने पैसों की गिनती करना शुरू कर दी। जब सारे पैसे की काउंटिंग हो गई तो डॉन ने अभिनव को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। अभिनव मुस्कुराया और फोन पर बोला, अभी एक आदमी आएगा, उससे पैसे ले लेना और उसे डॉक्यूमेंट दे देना। अरबाज ने जैसे ही यह सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बीच में आते हुए कहा, लेकिन डॉक्यूमेंट तो मेरे पास रहने वाले थे ना। प्लेन में चेंज हो गया है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी इस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बोलो, डील करना है या नहीं करना है। इस बीच यह सारा पैसा लेकर और कोई नहीं बल्कि रंजन जाने वाला था। अभिनव को यह शक था कि देवेन ने डॉन को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। डॉन काफी पॉपुलर था। तभी देवेन ने अभिनव की बात का सपोर्ट करते हुए फोन पर कहा, मेरे हिसाब से यह सही कह रहे हैं, हमें एक ही बार में सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए।
देवेन की बात सुनकर अरबाज फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर में जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कहा, ठीक है, तो फिर यही करते हैं। उधर से अभिनव ने पूछा, तुम लोग कौन से रूम नंबर में हो? रूम नंबर 276, देवेन ने तपाक से जवाब दिया। अभिनव ने फोन के स्पीकर को कसकर दबाया ताकि बाहर आवाज ना जाए और रंजन की तरफ पलटकर बोला, 276। रंजन ने भी हाँ में सर हिलाया और एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ उसके 10 आदमी भी पैसे लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। उधर अभिनव ने फोन पर कहा, जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं फोन पर ही रहूंगा। इस बीच डॉन अभिनव के बगल में आकर बैठ गया। अरबाज का मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वह इतना परेशान हो गया था कि वह अभिनव का सिर फोड़ देना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसका प्लान फिर से फेल होता हुआ नजर आ रहा था और वह डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर टाइगर को जाल में फंसाने के सपने देख रहा था। लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर के अंदर इतनी कम उम्र में इतना दिमाग कहां से आया था। जो भी हो, लेकिन अब अरबाज को एक चीज अच्छे से समझ आ गई थी। वह जान गया था कि अगर अभी इसी वक्त उसने टाइगर को फंसाने का कोई प्लान नहीं बनाया तो उसे जिंदगी भर टाइगर का पालतू बनकर रहना पड़ सकता था। वह किसी भी सूरत में टाइगर की गुलामी नहीं करना चाहता था। यह उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था। इस वक्त उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था दिखपाल से मुलाकात। वह दिखपाल के साथ मिलकर टाइगर को फंसाने का कोई मास्टर प्लान बना सकता था। अगर एक बार टाइगर अरबाज की जिंदगी से निकल जाएगा तो उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इधर अरबाज के दिमाग में जब यह सब चल रहा था तब उधर देवेन से रहा नहीं जा रहा था। वह हद से ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। जब तक उसके हाथ में पैसे न आ जाते तब तक उसे चैन नहीं आने वाला था। उसे न जाने क्यों बार बार यह शक हो रहा था कि उसका यह पूरा प्लान फेल हो सकता था। उसे न जाने क्यों यह भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं टाइगर उसके ऊपर नजर रख रहा था। देवेन यहाँ तक सोच चुका था कि उसे सुबह तक अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ गुंडों को हायर कर लेना चाहिए। वह टाइगर के नाम से ही डरा हुआ था और बस अगली सुबह के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वह दोनों लोग अपनी अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल आए। अरबाज ने देवेन को देखा और कहा, खरीदार का आदमी होगा, डॉक्यूमेंट? देवेन ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और ब्रीफकेस खोल दिया। उसमें से उसने एक फाइल निकाली और अरबाज की तरफ बढ़ा दी। अरबाज ने उसे एक पल के लिए देखा और उसके बाद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे की दूसरी तरफ रंजन पैसों के साथ अरबाज का इंतजार कर रहा था। अरबाज ने दरवाजा खोला और रंजन को देखते ही उसे पहचान लिया। जैसे ही उसकी नजर रंजन से मिली तो एक पल के लिए उसके दिल में धड़कन बंद हो गई। वह यह भी समझ गया था कि टाइगर आसपास ही कहीं है। अरबाज के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आखिर टाइगर को अरबाज और देवेन के ठिकानों का पता कैसे लगा। अब उसे देवेन पर दया आ रही थी। बेचारे देवेन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि टाइगर उसे देख रहा था। देवेन की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी। ठीक तभी देवेन ने रंजन की तरफ देखकर अरबाज से पूछा, खरीदार यही है क्या? इस बीच अरबाज ने पैसों से भरे बैग अंदर लेना शुरू किया और बैग खोलकर पैसों को देखते हुए देवेन से बोला, हाँ यही है। यह सुनते ही देवेन के चेहरे पर
एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह अभी पैसों का एक बैग लेकर देखने लगा। जब उसने बैग में 500 के करारे नोट देखे तो उसकी तबीयत मस्त हो गई। आखिर में उसने फोन पर कहा, तो खरीदार जी, हमारी तरफ से डील डन है। बाकी बात आप अरबाज जी से कर लेना, जल्दी ही मुलाकात होगी। इतना सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया। उधर अरबाज को ऐसा लगा कि इस वाक्य के साथ देवेंद्र ने अरबाज की मौत का फरमान भी जारी कर दिया था। अब उसका सारा ध्यान अभिनव को फंसाने के अपने प्लान पर था। वहीं देवेंद्र रिलैक्स नजर आ रहा था। अब उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ उसके हिसाब से होता चला जा रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अरबाज से बोला, अरबाज भाई, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र इतना एक्साइटेड था कि वह अरबाज के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीरों को देख ही नहीं पाया। तभी अरबाज ने अचानक से कहा, अभी अंत हुआ नहीं है। देवेंद्र, जो कि इस बीच दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ चुका था, वह धीरे से पलटकर फिर से अरबाज को देखने लगा। उसने एक पल के लिए अरबाज को देखा और बोला, माफ करना, लेकिन आपने कुछ कहा? अरबाज ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। अच्छा, क्या मैसेज है? खरीदार ने भेजा है क्या? देवेंद्र ने पूछा और फिर से अरबाज की तरफ बढ़ने लगा। अरबाज ने कुछ नहीं कहा। इस बीच देवेंद्र बोला, बताओ ना क्या मैसेज है, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ, बस मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। अरबाज ने एक गहरी सांस ली और बोला, उसने मुझे तुमसे यह कहने को कहा है कि कल सुबह पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। देवेंद्र, जो कि अभी तक मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उसने तनी हुई भौहें के साथ अरबाज को देखा और बोला, क्या कहा तुमने? देवेंद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अरबाज उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। अरबाज ने उसे एक पल के लिए देखा और कहा, खेल मैंने नहीं खेला है, खरीदार ने खेला है तुम्हारे साथ, मुझे डराकर और रास्ते से हटाकर। देवेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। उसे लग रहा था कि अरबाज कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। भले ही अरबाज बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उसे कोई बीमारी भी है। देवेंद्र ने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? खैर, मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहते ही देवेंद्र फिर से जाने के लिए निकल गया। तभी अरबाज ने देवेंद्र से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ खेल खेल लोगे? तुम टाइगर की पीठ के पीछे इतना कुछ करोगे और उसे भनक भी नहीं लगेगी? तुम्हें लगता है कि तुम टाइगर से बच जाओगे? यह बात सुनते ही देवेंद्र के पैर और दिल की धड़कन दोनों एक पल के लिए थम गए। वह धीरे से अरबाज की तरफ पलटा और परेशान आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि इस सब में टाइगर शामिल था? अरबाज को देवेंद्र का यह सवाल सुनकर उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम हो नहीं। अगर तुम चालाक हो तो टाइगर तुम्हारे बाप का भी बाप है। इतना कहते ही अरबाज दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, देवेंद्र ने पैसों से भरा एक बैग अपने हाथ से छोड़ा और गुस्से में अरबाज की कॉलर पकड़ते हुए बोला, मेरे साथ मजाक मत करो। टाइगर को तुम यहाँ लेकर आए थे, बोलो। तुमने बताया उसे हमारे डील के बारे में? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उसकी बचकानी सी धमकियां सुनकर अरबाज मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते देवेंद्र, तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। टाइगर तुम्हें मारे उससे पहले ही मैं तुम्हें लुढ़का सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं।
एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें ढूंढना शुरू करे, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि टाइगर तुम्हारी कब्र खोदना शुरू कर चुका है। यह सुनते ही देवेन की मुट्ठियां गुस्से में और भी ज्यादा कस गई। उसके खून का एक एक कतरा उबलते जा रहा था। उसकी भड़ास अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसने चिल्लाते हुए अरबाज से कहा, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी कंपनी टाइगर को ही बेच दी। मैंने खुद ही अपनी गर्दन टाइगर के पंजे में थमा दी। देवेन चिल्लाए जा रहा था। अरबाज सिर्फ उसे देख रहा था। देवेन ने अरबाज का गिरेबान पकड़ लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता था। अरबाज ने उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हें पैसा तो मिला। हाँ, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह अब आगे क्या करने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? देवेन ने पूछा, लेकिन अरबाज के जवाब देने से पहले ही देवेन को उसकी बात का जवाब मिल गया था। वह जान गया था कि टाइगर ने डील में अगर इतनी बड़ी धांधली की है, तो फिर शायद पैसों के मामले में भी। यह ख्याल आते ही देवेन तुरंत पैसों के बैग की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बैग खोला और सारे के सारे नोट जमीन पर बिखेर दिए। जब उसने उन नोट को ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पाया कि सिर्फ ऊपर ऊपर जमे हुए पैसे असली थे, लेकिन नीचे के सारे नोट्स नकली थे। इधर जब देवेन को नकली नोटों की असलियत के बारे में पता चल गया था, तब उधर अभिनव अपनी गाड़ी में निकल चुका था। डॉन उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी में आ रहा था। अभिनव के चेहरे पर एक झीली सी मुस्कान थी। उसे कैसा लग रहा था, यह तो अभिनव नहीं बता सकता था, लेकिन वह रह रहकर बस यही सोच रहा था कि जब देवेन को उसकी इस चाल के बारे में पता चलेगा, तो उसका क्या हाल होगा। वैसे इसमें गलती अभिनव की नहीं थी। उसने पहले ही देवेन को वार्निंग दी थी, लेकिन जब सामने वाला ही सुनने को इनकार कर देता है, तो कोई क्या कर सकता था। अभिनव ने पाया कि वह लोग आगे बढ़ते हुए एक अंधेरे इलाके में आ गए थे। रात काफी घनी थी और रास्ता सुनसान था। ऐसे में अभिनव रास्ते में आराम से गाड़ी रोक सकता था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। उसके पीछे डॉन ने भी अपनी गाड़ी रोकी और रंजन के साथ अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। वह दोनों अभिनव की गाड़ी में बैक सीट पर आकर बैठ गए थे। अंदर आते ही रंजन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि सर का प्लान यह है। गजब, बहुत गजब, एकदम वो क्या कहते हैं ना, मास्टर प्लान बनाया है। काश मैं देवेन का चेहरा तक देख पाता जब उसे सच पता चला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चमन को इतनी जल्दी खेल समझ में आएगा। इतने में डॉन ने रंजन की बात काटते हुए कहा, मुझे नहीं लगता अब हमें देवेन के बारे में और बातें करके अपना टाइम खराब करना चाहिए। मेरे हिसाब से अब हमारा ध्यान अरबाज पर होना चाहिए। वह काफी चालाक है और तेज भी। उससे बचकर रहना जरूरी है सर। अभिनव ने डॉन की बात पर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मेरे पास फोन आया था। अरबाज के उस आदमी ने फोन किया था। मुझे यह सुनते ही दोनों के मुंह से निकला, क्या? डॉन ने आगे कहा, कब और क्या बोला वह? डॉन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनव का प्लान काम कर चुका था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वह सब याद किया जो लक्ष्य ने उससे कहा था। हालांकि लक्ष्य ने अभिनव से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वह रहकर अभिनव के चाहने में लक्ष्य के परिवार का ख्याल आ रहा था। अगर आज अभिनव का परिवार जिंदा होता, तो वह किसी भी हद तक जाकर अपने परिवार को बचाता। वह अपने परिवार के लिए जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। साथ ही अभिनव यह भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर
अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को कहाँ छुपा रखा होगा। भले ही लक्ष्य सामने से अभिनव से यह बात नहीं कहेगा, फिर भी अभिनव चाहता था कि वह लक्ष्य के परिवार को ढूंढे और उन्हें महफूज करे। अभिनव यह सब सोच ही रहा था कि इतने में रंजन ने धीरे से कहा, सर, हमारे जानने लायक कोई बात है क्या? अभिनव ने रंजन और डॉन को देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। अगर वह और डॉन उसकी जिंदगी में नहीं होते तो अभिनव यह सब कुछ अकेले नहीं कर सकता था। अभिनव ने रंजन के सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी जेब से फोन निकाला और लक्ष्य को एक मैसेज भेज दिया कि वह उससे बात करना चाहता है। डॉन और रंजन चुपचाप बस अभिनव को देखे जा रहे थे। उनमें से किसी ने यह नहीं पूछा कि अभिनव किसे और क्या मैसेज भेज रहा था। उन्हें अभिनव पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। हमारा काम हो गया, हम जाएं क्या? इतने में डॉन ने अभिनव से पूछा। अभिनव ने कहा, अभी नहीं। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा वैसे ही अभिनव का फोन बज उठा। यह लक्ष्य का फोन था। अभिनव ने तुरंत फोन उठाया और उसे लाउड स्पीकर पर डाल दिया ताकि सब लोग लक्ष्य की बात सुन सके। उधर से लक्ष्य ने धीरे से कहा, हेलो सर, ठीक है, तो मेरी तरफ से डील ओके है। तुम मुझे जिस चीज के बारे में चाहो उस चीज के बारे में बता सकते हो। बात कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं यह मैं सुनकर डिसाइड करूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ बताने का है, ठीक है? मुझसे कुछ भी छुपाना मत, अभिनव ने इधर से कहा। उसकी बात सुनकर उधर से लक्ष्य ने कहा, ठीक है सर। तो अभी तक कोई खबर? नहीं सर, अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज रात भर जागा रहूं ताकि आपको खबर दे सकूं। वैसे अरबाज जी अभी तक वापस नहीं आए हैं, उधर से लक्ष्य ने कहा। तो इधर से अभिनव ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम रात को कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो और मैं भी तुम्हारी लोकेशन जानने के लिए तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। और कहीं आपने मुझे गलत वक्त पर कॉल कर दिया तो? उधर से लक्ष्य ने पूछा। अभिनव ने उसके इस सवाल के बारे में कुछ देर सोचा और बोला, तो फिर हमें कोड्स फिक्स कर लेने चाहिए। अभिनव हर वक्त के लिए एक कोड रख लेना चाहता था। अगर वक्त सही होगा तो लक्ष्य अपनी तरफ से सही वक्त का कोड देगा और अगर वक्त गलत होगा तो लक्ष्य कोड में भी अभिनव को समझाएगा। अभिनव ने खुद इन कोड्स के बारे में अपने अनाथ आश्रम में सीखा था। गैरों और बदमाशों से बचने के लिए उसे यह सारी चीज करनी पड़ती थी। उसकी जिंदगी उसकी तरफ मुश्किलों पर मुश्किलें फेंकती जा रही थी, लेकिन अभिनव भी उससे बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही जा रहा था। अभिनव ने लक्ष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें गलत वक्त पर फोन करूं तो तुम मुझे एक्स भेज देना। अगर तुम किसी भारी मुसीबत में हो तो मुझे वाई भेज देना। और अगर अभिनव अपना अगला कोड बताने से पहले थोड़ा सा चुप हुआ और फिर आखिर में बोला, अगर तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा ना हो कि तुम कहाँ हो तो मुझे जेड भेज देना। बात समझ में आई? हाँ सर, कोड काफी इजी है, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा, लक्ष्य ने अचानक से कहा। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और आखिर में बोला, इससे पहले कि तुम जाओ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अरबाज की दी हुई जगह पर रुकते हो या तुम सब अपने अपने घर पर जाते हो? नहीं, हमें कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से कोई भी आदमी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से तो अरबाज ने मुझे मेरे परिवार से दूर किया था। अभिनव ने जैसे ही लक्ष्य के मुंह से परिवार का नाम सुना तो उसे लगा कि लक्ष्य उसके परिवार के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो लक्ष्य,
मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढ कर रहूंगा, यह मेरा तुमसे वादा रहा। मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और वह भी जिंदा। थैंक यू सो मच टाइगर सर, थैंक यू। लक्ष्य ने खुशी खुशी कहा। अभिनव को एहसास हो गया था कि लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान उभर आई है। ऐसे में इधर अभिनव भी मुस्कुरा दिया। इतने में लक्ष्य ने पूछा, वैसे मैं आपका नंबर अपने फोन में किस नाम से सेव करूं? मैंने अभी तक नंबर किसी भी नाम से सेव नहीं किया हुआ है। अच्छा, एक काम करो, इसे पिज्जा बॉय के नाम से सेव कर लो। हम जब भी बात करेंगे तब मैं तुम्हें एक पिज्जा डिलीवर करूंगा, वरना अगर अरबाज को पता चला कि हम दोनों की हर दिन बात होती है तो उसे हमारे ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन मैक्स नाम का एक आदमी हमारी टीम में है, वह लाइन ट्रेस करता है। अगर उसने हमारी बातचीत को ट्रैक कर लिया तो? लक्ष्य ने धीरे से कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा, डॉन ने बीच में आते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव ने डॉन को देखा और शक करते हुए पूछा, तुम सच में कर लोगे? डॉन ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोला, हर्ष पिज्जा रेस्टोरेंट में मैनेजर है। हम किसी न किसी तरह से ऐसा कनेक्शन बढ़ाएंगे कि मैक्स की ट्रैकिंग जाकर सीधा हर्ष पर जाकर रुकेगी। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नाइस लक्ष्य, तुमने सुना? तुम्हारे हिसाब से यह ठीक रहेगा? जी सर, थैंक यू सो मच। लक्ष्य ने उधर से राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी लक्ष्य के पीछे से एक भारी सी आवाज आई। किसी ने लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर अभिनव समझ गया था कि वह आदमी लक्ष्य से कुछ दूरी पर खड़ा था। आ रहा हूँ, अभी पिज्जा वाले से बात कर रहा था, चलो अब मुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्य ने पहले उस आदमी से और उसके बाद अभिनव से कहा। अभिनव ने जवाब में कहा, ठीक है, आपका पिज्जा रास्ते में है। इतना कहते ही अभिनव मुस्कुराया और उसने फोन काट दिया। फोन रखते ही रंजन ने अभिनव को देखा और बोला, वैसे तो मुझे लक्ष्य की कही सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक चीज है जो मैं समझ नहीं पाया। इस पूरे कॉरपोरेशन में से लक्ष्य के परिवार का क्या लेना देना? अभिनव ने इसके जवाब में कहा, अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को किडनैप किया हुआ है और साथ ही उसने लक्ष्य को धमकी भी दी हुई है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वह उसके परिवार को खत्म करवा देगा। क्या? अभिनव का जवाब सुनते ही डॉन के होश उड़ गए और उसने आगे कहा, आपको क्या लगता है उसने ऐसा सभी लोगों के साथ किया होगा? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उधर से अभी लक्ष्य ने कहा ना कि उसमें से किसी को भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों के एक साथ रखने के लिए उसने हर किसी की जिंदगी से उसके सबसे करीबी इंसान को किडनैप कर लिया हो? अभिनव ने डॉन की बात के बारे में एक पल के लिए सोचा और बोला, मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूँ। यह जवाब सुनते ही डॉन ने कहा, यह खतरनाक है सर, हमें इस अरबाज को जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ेगा। एक बार यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लक्ष्य के परिवार के बारे में सोच सकते हैं। अभिनव को डॉन की यह बात बुरी लगी और उसने डॉन को बुलाते हुए कहा, मैंने तुमसे राय लेने के लिए कहा क्या? मैं तो पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूँ और यह फाइनल है और मुझे इसमें किसी की तरफ से कोई राय नहीं चाहिए। बात समझ में आई? अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन की नजरें नीचे हो गई थी। अगर एक बार अभिनव ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि पलटकर अभिनव से सवाल कर सके। वैसे भी दोनों जानते थे कि अभिनव जो कुछ भी कर रहा था वह सोच समझकर ही कर रहा था। दोस्तों, क्या अभिनव लक्ष्य के परिवार को ढूंढ पाएगा
क्या अभिनव का लक्ष्य पर इतना विश्वास करना ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्य वफादार की जगह गद्दार निकलेगा? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।